पूरी तरीके से डेट मैनेजमेंट सीख लिया तो आपके बिजनेस के अंदर केस की शॉर्टेज नहीं रहेगी। आज क्या होता है पता है, वहां से माल लेना है, वहां से पैसे लेने हैं, उसको माल देना है, आपको ये लगता है कि मेरे बिजनेस के अंदर इतना जो है वो पैसा तो पड़ा हुआ है, पर पैसा जो वो मेरे केस नहीं है, अलग अलग जगह पर बिखरा हुआ है, उनसे लेने का है, उनसे लेने का है, वो कस्टमर से लेने का है, वो कस्टमर से लेने का है। अगर ये पूरा फिनांस सीख गए तो भले थोड़ा सा अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि जहां पर उधारी देनी पड़ती है, ठीक है, तो देनी ही पड़ती है, क्योंकि पूरा मार्केट ही इस तरीके का बिखरा हुआ है। बट फिर भी उधारी देते वक्त भी क्या क्या चीजों का ख्याल रखें, कैसे एग्रीमेंट्स उसके करें, कैसा आप ख्याल ऐसा रखें, कैसी ऐसी एसओपीज बनाए कि भाई वो ड्यूरेशन पूरा होने के पहले ही वो बंदा आपको पैसा दे दे। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें मतलब बहुत बड़ा अपने आप के अंदर जो है ना बहुत बड़ा ये चैप्टर है। तो केस की शॉर्टेज में मोटा मोटा ये बताना चाहता हूँ, आउटकम ये होगा, आपको फायदा ये होगा आपके बिजनेस के अंदर कि आज अगर वहां पर केस की दिक्कत आ रही है ना, नए प्रोजेक्ट की ओर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो ना, नए प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग जो चाहिए वो नहीं ले पा रहे हो ना, तो ये सीखने से ये केस की शॉर्टेज भी खत्म हो जाएगी। हाँ, इसके साथ साथ आगे बातचीत करूँ आपको, वेल्थ भी आपकी बिल्डअप होगी, क्योंकि आपको जो है वो वेल्थ के केस से 3 स्टेप्स होते हैं। कैसे बड़े बड़े सीईओ जो है वो वेल्थ बिल्ड करते हैं। आज आप देख रहे होंगे 8,000 करोड़ की कंपनी, 10,000 करोड़ की कंपनी, 12,000 करोड़ की कंपनी, 50,000 करोड़ की कंपनी, लाख करोड़ की, 1 लाख करोड़ की कंपनी। कैसे हो पाता है ये, कैसे वेल्थ बिल्ड हो पाती है? जब इन सभी लोगों ने भी शुरुआत करी थी तब तो जो है वो जीरो से ही करी थी, आप जहां पर है वहां से ही करी हुई थी। तो आज कैसे उन्होंने वेल्थ बिल्डअप करी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ऐसा तो था नहीं कि भाई अंबानी जी, अदानी जी, टाटा जी, हर एक के ऊपर मोदी जी का हाथ था। अब मैं लास्ट टाइम जब मैंने एक बात करे हुआ था ना, तो किसी ने चैट बॉक्स में ऐसा लिखा, सर वो अंबानी अदानी जी की बात मत करो, उसके ऊपर मोदी का हाथ है। मैंने कहा अच्छा, अब मोदी जी को यही काम रह गया है। हाँ, अब उसको यही काम रह गया है। टाटा जी के ऊपर तो हाथ नहीं था, बिरला जी के ऊपर तो हाथ नहीं था, महिंद्रा जी के ऊपर तो हाथ नहीं था, बाकी के लोगों के ऊपर तो हाथ नहीं था। तो कैसे हो पाता है ये? देखिए ये माइंडसेट का गेम है, आगे बात करूंगा मैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये है मेरे यारो कि भाई फिनांस जो है वो बहुत बहुत एसेंशियल, बहुत जरूरी पिलर है आपके बिजनेस के अंदर। अगर वाकई में अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाना चाहते हो, पैसा बनाना चाहते हो, करोड़ों खरबों की कंपनी बनाना चाहते हो, फिनांस का पिलर स्ट्रोंग होना चाहिए, चाहिए और 200% चाहिए। इसके जो भी पैरामीटर्स है उसके अंदर आप अच्छी तरीके से फुलफिल उतरना चाहिए, आप और आपका बिजनेस, तभी जाकर बात बन पाएगी। वरना वो, कैसे मैं आपको समझाऊं, हाँ, भूल भुलैया होता है ना, गए हैं कभी कोई भूल भुलैया के अंदर, अगर बचपन में छोटे थे, आजकल तो बहुत कम जगह पर ऐसे में भूल भुलैया, वहां पर जाओ तो वहां पर निकले, वहां से जाओ तो वहां पर निकले, एग्जिट गेट कहाँ पर है या फिर आगे निकलने का गेट कहाँ पर है वो पता ही नहीं चलता। तो ऐसे ही जो वो बिजनेस के इस भूल भुलैया के अंदर हम खो जाएंगे अगर फिनांस नहीं समझा तो। इसके बाद आता है माइंडसेट। मुझे कौन सिखाएगा? लेके आओ, मैं लोगों को सिखाता हूं कैसे धंधा होता है। क्या होता है और माइंडसेट? हमारे हमारे बिजनेस में तो यही चलता है भाई, यहां पर कोई अलग अलग टेक्निक या फिर और कोई चीज काम में नहीं आती, हमारे यहाँ पर तो यही चलता है। अच्छा, वाह रे वाह, माइंडसेट वैसे के वैसा है। अब देखो कई सारे एंटरप्रेन्योर्स का क्या पता है, मैं तो क्या, ऊपर से भगवान श्री कृष्ण भी बोलेंगे ना, भाई ये सीख ले मेरे यारा, ये सीख ले, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर, जिंदगी बदल जाएगी, सुधर जाएगी। तो भगवान कृष्ण को भी बोल देंगे। भगवान ऐसा थोड़ी ना होता है, आप भगवान है, मैं आपको पूछता हूँ वो बात ठीक है, पर ये थोड़ी ना होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कई सारे बिजनेसमैन ऐसे ही जो वो माइंडसेट के ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं। अगर सीईओ जैसा बनना चाहते हो ना, वह कोट है ना, इफ यू वांट टू बिकम मिलीनियर देन यू हैव टू फर्स्ट बिहेव लाइक अ मिलीनियर, यू हैव टू फर्स्ट थिंक लाइक अ मिलीनियर। हाँ, गरीब रहकर, गरीबों जैसी सोच रखकर हम अमीर कभी नहीं बन पाएंगे। अगर भले सिचुएशन गरीब है परंतु सोच अगर अमीरों जैसी होगी तो कल जाकर जो है वो अमीर बन पाएंगे। ठीक है, तो सोच बहुत बड़ी जो चीज है। हाँ, माइंडसेट अगर नहीं होगा अच्छी तरीके से ठीक, तो क्या होगा पता है, आपके कंपनी के अंदर कोई विजन नहीं रहेगा या फिर लिमिटेड विजन होगा, पता ही नहीं है कहाँ जाना है, पता ही नहीं है। थैंक यू।
कहां पर जाना है, क्या जाना है, पता ही नहीं, लिमिटेड विजन के साथ हम जो है वो काम कर रहे हैं। वो गाना सुना है आपने? वो कहाँ, मतलब वो नहीं, ये यहां से कुछ शुरू होता है ना, ये कहाँ जा रहे हैं हम, मगर चलते चलते, मतलब कहाँ जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं है, बस धंधा कर रहे हैं। सुबह 9-10 बजे ऑफिस आ रहे हैं, रात को 8-9 बजे फैक्ट्री से जा रहे हैं, कर रहे हैं कुछ, कहाँ जाना है पता ही नहीं है। लर्निंग के लिए कभी जो है वो समय ही नहीं निकाल पाओगे तो बहुत बड़ी दिक्कत जो आ सकती है आने वाले समय के अंदर। लर्निंग के लिए कई सारे लोगों के पास, आज भी व्यापारी के पास समय ही नहीं है। और लर्निंग के लिए समय नहीं, इसके लिए कभी अच्छे और नए डिसीजन जो है वो ले ही नहीं पाते बिजनेस के अंदर। पहले जो बेच रहे थे आज भी वही बेच रहे, पहले जिस तरीके से बेच रहे थे आज भी उसी तरीके से बेच रहे, पहले मार्केटिंग नहीं होती थी आज भी नहीं मार्केटिंग होती, पहले जितने कस्टमर थे आज भी उतने ही कस्टमर है, पहले जितना ग्रोथ था आज उनसे कम ग्रोथ है। कभी नए डिसीजन ही नहीं ले पाते। हम्म? और इसके साथ साथ जो है वो आप कभी भी, अगर इसी तरीके से आपका माइंडसेट रहा तो सीईओ के क्या सीक्रेट्स है ना वो जान नहीं पाओगे कि भाई ये सीईओ क्या, मतलब उसके दिमाग के अंदर मुझे कभी कभी लगता है, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा एज बीइंग एन व्यापारी कि उसके दिमाग में क्या होता होगा यार, हमारे से ज्यादा वो जो कोष तंतु होते हैं या फिर वो होता है वो होता होगा सीईओ के दिमाग में, ऐसा होता है कुछ? अंबानी जी, अदानी जी और बाकी के जो बड़े बड़े जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के दिमाग में ऐसा अलग सिस्टम कुछ फिट किया हुआ होता है, या फिर उसके दिमाग में एआई होता है वो जल्दी देख लेता है, भविष्य भांप लेता है, ऐसा कुछ है? आप लोगों को भी सवाल नहीं आया ये कि उसके सर पे भी उतने ही बाल है जितने मेरे सर पर है, उसके भी 2 हाथ है, 2 कान है, 2 नाक है, 2 पैर है। हाँ? तो वो क्या कर रहे होंगे यार? अगर ये सब कुछ चीजें नहीं सीखा, वैसे के वैसा माइंडसेट रखा, तो हम ऑलवेज रामू काका जो है वो रामू काका ही रहेंगे, कभी जो है वो सीईओ नहीं बन पाएंगे। क्या करना पड़ेगा मेरे यारो, सीईओ बनने के लिए आपको सबसे पहले सीईओ वाला माइंडसेट होता क्या है ना वो सीखना पड़ेगा। सीईओ अपने बिजनेस के रिलेटेड क्या सोचता है। जब रिलायंस जियो किसी ने नहीं सोचा हुआ था ना, तब 2001 से मोटा भाई जो है ना वो लड़ रहे थे, क्योंकि उसको पता था, उसका माइंडसेट ऐसा था कि आने वाले 10-12 सालों के अंदर जो है ना इसका रिवोल्यूशन आने वाला है, इंटरनेट का रिवोल्यूशन आने वाला है, इसके लिए तो जो है वो 2001 से केस लड़ रहे थे। और इसके बाद जो है वो 4-5 साल जियो में, मतलब केस जीतने के बाद जो है वो काम किया, शुरू किया, और तब जाकर 2014-15 के अंदर जो है वो लॉन्च किया। उसको पता था, 2001 से पता था, 15 साल पहले का मिशन, 15 साल बाद की जो है वो क्या क्या दुनिया रहने वाली है। तो वो माइंडसेट है, कैसे होता है ये, हमें हमारे बिजनेस में 5-5 दिन के बाद क्या होगा वो नहीं पता, आप सर बात कर रहे हो 15 दिन की। हाँ। और अगर ये हो गया तो अनलिमिटेड ग्रोथ होगी मेरे यारों आपकी। इसके साथ साथ जो है वो सीईओ कैसे मनी के रिलेटेड सोचता है, पैसों के रिलेटेड उसके क्या ख्याल है, वो सीखना बहुत जरूरी है। हम्म? पैसों का वो क्या क्या गिनता है, वो कैसे उसका वाइजली उपयोग करता है। और अगर ये सब कुछ चीजें सीख लिया तो आप फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है ना वो बिल्ड कर पाओगे। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस का मतलब कि भाई आज तो आपकी जो प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज है वो चल रही है, बट फ्यूचर में जैसे जिंदगी बदल रही है, जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे सब कुछ चीजें बदल रहा है, तो क्या यही प्रोडक्ट, यही मशीनरी, यही सर्विस से जो है वो आप आगे ग्रोथ कर पाओगे, या फिर आगे इसका जमाना होगा? अगर नहीं होगा, अगर माइंडसेट ऐसा बिल्डअप फ्यूचरिस्टिक कर लिया है, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्री का ट्रेंड ऐसे चेंज हो रहा है और मेरी ये प्रोडक्ट और सर्विसेज भविष्य के अंदर 2-4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर नहीं चलेगी, मुझे इसके रिलेटेड इसी बिजनेस में कुछ नयापन लाना पड़ेगा, और उसी हिसाब से अभी से जो है वो काम करना पड़ेगा। मेरी बात आ रही है समझ में मैं क्या कहना चाहता हूँ? उसी हिसाब से भविष्य में काम करना पड़ेगा, आज से काम करना पड़ेगा, तब जाकर मैं फ्यूचरिस्टिक बिजनेस डेवलप कर पाऊंगा। एआई का कहाँ पर यूज करें, और ज्यादा टेक्नोलॉजीज का कहाँ पर यूज करें, और ज्यादा कस्टमर सर्विस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, अलग अलग पैरामीटर के ऊपर जो काम करना पड़ेगा। आप तभी कर पाओगे ये सब कुछ चीज, आप सोच तभी पाओगे। पहले पीछे चलो एचआर वाला पैरामीटर्स, अगर आप फ्री रहोगे, हम्म, आपके एम्प्लॉय आज का ऑपरेशन संभाल रहे होंगे, तो आप फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के ऊपर या फिर बिजनेस के ऊपर ध्यान दे पाओगे, वरना तो आप फंसे हुए ऑपरेशन में। हम्म, बात आ रही है मेरी समझ में, कनेक्ट कर पा रहे हैं आप सभी लोग? अगर वो एचआर वाला फंडा, वो पैरामीटर ठीक होगा, दूसरा सेल्स मार्केटिंग वाला ठीक होगा, ऑटोमेटेड चलता होगा, तीसरा फाइनेंस वाला अच्छा ठीक होगा, तो जो है वो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस बिल्ड कर पाओगे ना, वरना कहीं पर होगा, कहाँ होगा? हाँ? आपको ये जानना है कि आज इंडिया के स्टार्टअप कैसे ग्रो कर रहे हैं, इंडिया के स्टार्टअप की जो है वो ग्रोथ स्टोरीज क्या है,
अगर ये जान लिया तो आपका डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बहुत अच्छा और आसान रह जाएगा। आप फटाफट डिसीजन ले पाओगे फ्यूचर के, वो फोरकास्टिंग करके थोड़ा सा। और इसके साथ साथ जो है वो सीईओ अपने बारे में क्या सोचता है ना, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। सीईओ क्या सोचता है अपने बारे में? सीईओ कभी ये नहीं बोलता कि मुझे सब कुछ आता है, अपनी चिप भगवान है। ऐसा माइंडसेट सीईओ का नहीं होता। और हमारे यहाँ पर 5 लाख का टर्नओवर नहीं होता और हमें लगता है कि भेजो किसी को, मैं दिखाता हूँ सिखाता हूँ क्या होता है धंधा। ठीक है। तो सीईओ ऑलवेज लर्निंग के लिए जो है ना वो तैयार रहता है, उसका ऑलवेज लर्निंग का एटीट्यूड रहता है। अगर ये सब कुछ चीजें कर लिया ना आने वाले समय के अंदर, तो आप जो है बहुत अच्छे एक ग्रुप का पार्ट बन जाओगे, अच्छे लोगों का एक एसोसिएशन आप आपके आसपास जो क्रिएट कर पाओगे। आपके आसपास ये मतलब दुर्बल माइंडसेट वाले लोग नहीं होंगे जो भविष्य का सोचते हैं ना, वैसे ही जो है वो माइंडसेट वाले लोगों का एसोसिएशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और आपको सीखना पड़ेगा वाकई में कि कैसे जो है वो सीईओ बना जाता है। और अगर ये सीख लिया सभी की सभी चीजें, तो आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा और एक समय के बाद आप वाकई में जो है वो सीईओ बन पाओगे। मिशन तो अल्टीमेटली वही है, भाई व्यापारी से हमें जो है वो सीईओ बनना है। तो अल्टीमेटली आपका मिशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप जो है वो सीईओ बन पाओगे। अभी आप सभी लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि भाई सीख तो लिया, चलो जान लिया कि अगर ये नहीं इंप्रूवमेंट लाया तो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये एक्शंस लेने पड़ेंगे, ये एक्शंस लिए तो ये आउटकम मिलेगा, हम वाकई में जो है वो नाव में बैठे हुए होंगे, ये सी शोर से, ये समुद्र किनारे से हम वो बीच में बहुत जबरदस्त वाला जो आइलैंड है ना, वो आइलैंड के ऊपर जो सैर करना चाहते हैं। बट वो सैर करे कैसे? वो बोट कहां पर है, किस बोट में बैठे, जानना चाहते हैं। सोल्यूशन क्या है? बता तो दिया सब कुछ, अभी क्या है इसका सोल्यूशन? जानना चाहते हैं हाँ या ना? सिर्फ 5 से 10 मिनट, 10 मिनट आपकी जो है वो लेने वाला हूं। सोल्यूशन एक ही है, एंड दैट इज कॉल्ड राहुल मलोडिया सर का एक ऐसा एडवांस व्यापारी टू सीईओ का क्रैश कोर्स, मतलब जबरदस्त कोर्स, ऐसा एडवांस व्यापारी टू सीईओ का जो है वो कोर्स, जो आपको वाकई में सीईओ कैसे बना जाता है उसकी ओर आगे लेकर जाएगा। ये एडवांस सिर्फ एक कोर्स नहीं है, वो नाव है, ये वो बोट है जिसके ऊपर बैठकर सैर करके आप वाकई में वो सीईओ वाले आइलैंड तक पहुंच सकते हो। हम्म? क्या होगा ये एडवांस कोर्स के अंदर, वो भी मैं थोड़ा सा जो आपको बता देता हूँ। क्या क्या सीखेंगे आप यहाँ पर, वो भी आपको बता देता हूँ। मेन टोटल आप जो है वो 4 पैरामीटर्स यहाँ पर सीखने वाले हो। बिजनेस के अंदर 4 पैरामीटर्स ये मेन होते हैं, अगर इसको ठीक कर लिया तो आजू बाजू की चीजें तो ठीक हो जाएगी। पहला नंबर में एम्प्लॉय मैनेजमेंट, इसके बाद सेल्स मैनेजमेंट, इसके बाद फिनेंस मैनेजमेंट, इसके बाद माइंडसेट का मैनेजमेंट। ये हमारा एडवांस कोर्स टोटल ये 4 हिस्सों के अंदर जो डिवाइडेड है। हर एक हिस्से के अंदर क्या जो है वो आपको सीखने को मिलेगा, वो मैं आपको थोड़ा सा अभी यहाँ पर बता रहा हूँ। सिर्फ 5 से 10 मिनट की है बात, बैठे रहिएगा, बने रहिएगा हमारे पास। एम्प्लॉय मॉड्यूल, जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाला एम्प्लॉय मॉड्यूल होगा, उसके अंदर क्या आपको बताया जाएगा, ये ट्रेनिंग कौन लेंगे? राहुल सर खुद लेंगे। सीए राहुल मलोडिया सर खुद आपको पढ़ाएंगे, आएंगे और ये सब कुछ चीजें जो वो सिखाएंगे। एम्प्लॉय मॉड्यूल के अंदर क्या होगा कि हायरिंग कैसे करते हैं, हायरिंग करनी है तो उसका प्लानिंग कैसे करते हैं, कौन से 3 लेवल के एम्प्लॉय होते हैं, हम्म? कौन से एम्प्लॉय की पर्सनालिटी को आपको हायर हायर करना चाहिए, हायरिंग करने से पहले की कौन सी एक्टिविटी होती है, जब इंटरव्यू होता है तो तब क्या आपको सवाल पूछना है। तो ये पहले, जब एम्प्लॉय को आपको लेना होता है, हायरिंग होता है, उनसे पहले और उसके बाद की प्रक्रिया क्या है। अब एक बार कंपनी के अंदर एम्प्लॉय आ गया आपका, तो उसका इंडक्शन कैसे करना है, हाँ? जॉब के डोकेट कैसे देने हैं, उसको कौन सी वाकई में जो है वो इच्छा रखता है, कंपनसेशन क्या देना है, एम्प्लॉय के वो केआरए केपीआई कैसे सेट करने, एसओपीस कैसे सेट करने, ताकि उसको पता लगे कि मुझे यहाँ पर आकर करना क्या है। ये सब कुछ चीजें सिखाया जाता है। इसके बाद टीम मैनेजमेंट सिखाया जाता है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिखाया जाता है कि भाई एक मैनेज अपनी टीम को कैसे मैनेज करे, एक बॉस नहीं, आपका जो एम्प्लॉय है वो आने वाले समय के अंदर लीडर कैसे बन पाए, वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बिल्डअप कर पाए, मीटिंग के अंदर कैसे अपने आप को प्रभावित कर पाए, हाँ?
और इसके साथ साथ अपने अपने वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा कल्चर कैसे बिल्डअप कर पाए, वो सब कुछ चीजें जो है आपको यहाँ पर एम्प्लॉय मॉड्यूल के अंदर सीखने को मिलेगा। सेल्स वाला जो मॉड्यूल होगा उसके अंदर आपको सीखने को मिलेगा कि ब्रांड कैसे बिल्ड होती है। देखो एम्प्लॉय वाला जो पार्ट है, हायरिंग से लेकर आया, इसके बाद इंडक्शन से लेकर, इंडक्शन के बाद उसको पता लग गया कि यार एक एपीआई, इसके बाद एक ग्रेट लीडर बनने तक। अब सेल्स वाला जो है मॉड्यूल, उसके अंदर ब्रांड कैसे बिल्ड होती है, आपका बिजनेस एक ब्रांड कैसे बन सकता है, क्या क्या दिक्कत है अब ये ब्रांड बनाने की और अभी आपको बिजनेस में आ रही है, ब्रांड बनाने के कौन से 5 एलिमेंट्स हैं। अगर ब्रांड बना लिया आपके बिजनेस को, तो कैसे जो है ना आप अच्छे वाले कस्टमर को आपके बिजनेस की ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे, वो सब कुछ चीजें भी आप इसके अंदर सीखेंगे। और इसके बाद मार्केटिंग वाला, भाई साहब, बिजनेस विदाउट मार्केटिंग इज कमिटिंग टू सुसाइड। अगर आप बिजनेस कर रहे हो परंतु आपके बिजनेस के अंदर मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, तो उसका तो सीधा मतलब ये हुआ कि आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। हर रोज सुबह आपके दुकान के ऊपर, आपके घर के मतलब आपके फैक्ट्री के ऊपर, आपके शॉप के ऊपर जाकर आप सुसाइड का अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपको ये लगता है राम भरोसे, हमें ये लगता है कि हमने खोली तो हुई है ना ये दुकान, शटर तो खुला है ना, लोग तो आएंगे। लोगों को क्या सपने में आएंगे हम? सपने में आएंगे हम? ये फलाना फलाना भाई साहब ने जो है ना वो ये दुकान खोल ली है, ये बिजनेस शुरू कर दिया है, उसके वहां पर हमें जाना चाहिए, सपने में आएंगे आपके कस्टमर के? नहीं, मार्केटिंग करनी पड़ेगी भाई साहब। तो क्या होता है फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, कौन सी चैनल के द्वारा करनी चाहिए, पावरफुल मार्केटिंग के हैक्स क्या है, मार्केटिंग का प्लान कैसे तैयार करें, वो मार्केटिंग का प्लान करने के बाद उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, और एग्जीक्यूट करने के बाद वो प्लान को रिव्यू कैसे करें कि भाई वाकई में जो मार्केटिंग के लिए खर्चा किया हुआ है उसका आरओआई मिला कि नहीं। वो सब कुछ चीजें भी सिखाया जाएगा सेल्स एक्सलेंट के अंदर। सेल्स का माइंडसेट कैसे बिल्ड करें, रेपो बिल्डिंग की कला, हाँ, सेल्स मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कस्टमर जब परचेस कर रहा होता है तब उसका माइंडसेट क्या होता है, वो क्या सोच रहा होता है, प्रेजेंटेशन कैसे दे आपकी प्रोडक्ट या फिर सर्विस का, अगर कोई कस्टमर ऑब्जेक्शन देता है तो ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें, इसके बाद फॉलोअप कैसे करें, नेगोशिएशन टेक्निक कैसे होती है, ये सब कुछ चीजें सेल्स के अंदर सिखाया जाएगा। एम्प्लॉय वाला कवर हो गया, सेल्स वाला कवर हो गया, मार्केटिंग वाला पार्ट जो है वो कवर हो गया। फिनांस मॉड्यूल के अंदर जो है वो वेल्थ साइकिल फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो सिखाया जाएगा। बैलेंस शीट कैसे देखे, पीएनएल रेगुलरली कैसे रिप्रेजेंट करें, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होता है, लिक्विडिटी मैनेज कैसे करें, रेशियोज जो है, डेट इक्विटी रेशियो मैंने बताया, अलग अलग तरीके रेशियो होते हैं, वो हर एक बिजनेस के पल्स होते हैं, धड़कन होती है, उसको देखना जरूरी है, सीखना भी जरूरी है। वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज किया जाए, स्टॉक्स को, डेटर्स को, हाँ, क्रेडिटर्स को, उधारी ले रहे दे रहे सभी को कैसे वो पूरा मैनेज होता है, वो आपको जो है यहाँ पर सीखना बहुत मतलब बहुत जो है वो जरूरी है। आपकी वेल्थ को बिल्ड कैसे किया जाए और वेल्थ को प्रोटेक्ट भी कैसे किया जाए, इन्वेस्टमेंट के क्या माइंडसेट होते हैं, कौन कौन से लेवल होते हैं इन्वेस्टमेंट के, पैसा कल जाकर रेस करना है तो कैसे कर पाओगे, कौन कौन से चैनल के द्वारा कर पाओगे, जब वहां पर जाओगे तब क्या आपको पिच करनी पड़ेगी, क्या विजन दिखाना पड़ेगा आपके बिजनेस का, प्राइसिंग मैनेजमेंट इसके अंदर, कि कॉर्पोरेट जो है वो प्राइस कैसे सेट करते हैं, क्रेडिबिलिटी ट्रैप क्या होता है, हाँ? कब हमें लोन लेनी चाहिए, कब हमें लोन नहीं लेनी चाहिए, 4 सेल्स के पार्टनर्स क्या होते हैं, और इसके साथ साथ जो है क्यों गरीब जो है वो गरीब रह जाते हैं, वो सब कुछ चीजें फिनांस के इस मॉड्यूल के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। माइंडसेट का ये जो मॉड्यूल है पूरा, इसके अंदर मिलीनियर कैसे बने, उसका माइंडसेट, मिलीनियर वाला माइंडसेट कैसे बिल्डअप किया जाए, पैसा कैसे एक रियल गेम बन सकता है, क्या है पैसों का ये रियल गेम, कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जाए, सेल्फ इंप्रूवमेंट के क्या जो वो कीज है, प्रोडक्टिविटी को कैसे जो है वो सक्सेसफुली कह सकते हैं ना हैंड टू हैंड जाएगी, $1 million मॉर्निंग क्या होती है, वर्क एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजीज क्या होती है, एनवायरमेंट कैसे जो है वो आपके आसपास का अगर आप चेंज करोगे तो भाई पावरफुल जो है वो आप मतलब अपने आप को बना पाओगे, विजन कैसे क्रिएट किया जाता है, एक डिफाइन विजन, उसके बाद उसकी मेथड्स क्या होती है, वो विजन तक पहुंचने में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगे, उसको कैसे मेजर कर पाओगे, वो सब कुछ चीजें जो है वो आपको इस माइंडसेट वाले मॉड्यूल के अंदर जो है वो बताई जाएगी। और इसके साथ साथ स्पेशल बोनस इसके अंदर,
लाइव सेशन, ई बुक्स, 20 से ज्यादा रेडी टू यूज फॉर्मेट्स, 12 दिन के ये लाइव टोटल क्लासेस रहते हैं। सर आते हैं, सिखाते हैं, 12 दिन तक ये सब कुछ चलता है। इसके बाद जो संडे का हमारा सेशन होता है उसका रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा, 8 घंटे का बोनस रिकॉर्डिंग मिलेगा, 20 से ज्यादा केस स्टडीज के द्वारा सिखाया जा रहा है, 4 बुक समरीज आपको जो है वो इसके अंदर मिलेगी। हर एक महीने जो है वो अलग अलग टॉपिक होगा। जब Q&A की बारी आएगी तब सर जो है वो ये एडवांस के अंदर महीने, 1.5 महीने के अंदर ये पूरा हो जाने के बाद भी आपके साथ Q&A करेंगे कभी कभी। और इसके साथ साथ लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। जब एक बार आप इनरोलमेंट करेंगे बट एक्सेस आपको लाइफ टाइम होगा। हर रोज नई नई लर्निंग्स और नई नई स्ट्रेटजीज जो है वो आप सीखते जाओगे। ये सब कुछ चीजें इस एडवांस कोर्स के अंदर आपको मिल पाएगा। आपको क्या लगता है ये एडवांस कोर्स की क्या कीमत होनी चाहिए? मैंने आपको बता दिया क्या क्या आप यहाँ पर सीखेंगे, क्या क्या सिखाया जाएगा। क्या लगता है क्या जो है वो इसकी प्राइस होनी चाहिए? राहुल सर समझा रहे हैं, वो बता रहे हैं, इतने मॉड्यूल्स बताए, 12 घंटे मैंने बताए। व्हाट डू यू थिंक? चैट बॉक्स के अंदर किसी ने कहा 50,000 रुपये। अच्छा, किसी ने कहा 70,000 रुपये। ओके। एक जी ने कहा कि भाई ऐसा कोर्स तो मैंने जो है वो इतना मॉड्यूल तो क्या लिखा हुआ है, 1 लाख के ऊपर भी एक जगह पर दिया हुआ था फिर भी नहीं सिखाया गया। अच्छा, इनसे पहले कहीं पर सेशन अटेंड किए होंगे या फिर 1 लाख से ऊपर दिए होंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊं इसकी जो कीमत है, इसकी जो कीमत है, इट इज नॉट मोर देन दी सैलरी ऑफ योर एम्प्लॉय, और द बेसिक एम्प्लॉय इन योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 1 मंथ। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कोई भी कम से कम जो सैलरी वाला जो एम्प्लॉय है ना, उसके एक महीने की जितनी सैलरी नहीं होगी ना, शायद उनसे भी कम अमाउंट में आपको एक कोर्स जो है वो मिलने वाला है। अगर आज कोई पीयून भी आपके वहां पर होगा तो 12-15 हज़ार रुपए तो देते होंगे ना भाई साहब। वो आपको पानी परोसता है, बाकी की चीजें परोसता है, थोड़ा सा साफ सफाई का काम वहां पर देखता है। 12-15 हज़ार रुपए के नीचे कोई मेट्रो सिटीज के अंदर वो भी नहीं मिलते। और उनसे भी कम अमाउंट अगर आपने आपके बिजनेस के अंदर दे दिए, अपने माइंडसेट के अंदर दे दिए, ये एसोसिएशन के अंदर दे दिए, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, तो जरा सोचो एक महीने की जो आप आपके मिलते हैं बहुत तो इतना अमाउंट तो हम इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू, बाय, टेक केयर, विशिंग ईच वन ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए सेशन में। तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो वेरी मच विशाल सर। थैंक्स अ लॉट।